यदा यदा हि धर्मस्य मत्तः परतरं नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तरं परतरं नान्यं मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय किंचित् अस्ति धनंजय सर्वमिदं मयि सर्वमिदं इदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं मत्तः परतरं नान्यात् नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, आइए इसका हम सब एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। मत्तः मुझसे परे, परतरम श्रेष्ठ, न नहीं, अन्य किंचित अन्य कुछ भी, अस्ति है, धनंजय हे धन के विजेता, मई मुझ में, सर्वम सब कुछ, इदम यह जो हम देखते हैं, प्रोतम गूंथा हुआ, सूत्रे धागे में, मणिगणा मोतियों के दाने, इवा सदृश। तो ये जो संस्कृत श्लोक है इसका एक एक शब्द का अर्थ आपको प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, अभी अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। तो अनुवाद इस प्रकार है। हे धनंजय, हम बोल सकते हैं हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अभी तात्पर्य आप सुनिए। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि श्री भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है। समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेतास्त्र उपनिषद 3.10 में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरम तदरूपम अनामयम य एतद्वि दुर्मृतास्ते भवन्तते तरे दुख में वाप्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों में से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अन्यया। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचिद, यस्मात् अन्यो नो ज्यायो अस्ति किंचिद, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्ये कस्तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। मैं उन श्री भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है
उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वे मुख वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियां का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में आता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, भगवत गीता को 3 भाग में बांटा गया है। 18 अध्याय है, पहला 6 भाग कर्म योग है, आखिरी का 6 अध्याय जो है वो है ज्ञान योग, और बीच के जो 6 अध्याय है उसको भक्ति योग कहा गया है। जैसे आप सैंडविच बनाते हो तो ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में क्या होता है? मसाला। मेन चीज बीच में होता है ना। अगर वो मसाला नहीं रहेगा तो खाली ब्रेड को लोग खाएंगे। तो अगर आप गए और बोले मैकडोनल्ड में जाके आप बोले मुझे एक बर्गर खाना है, वो खाली ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड ला के दे दिया आपको, उसको फेंक के मुंह मारोगे। हमने इसका पैसा थोड़ी दिया है, बीच में मसाला चाहिए। तो इसीलिए तो कर्म योग ऊपर का ब्रेड है, ज्ञान योग नीचे का ब्रेड है, बीच का जो मसाला है वो है भक्ति योग, जहां भगवान अपने बारे में पूर्ण रूप से अर्जुन को ज्ञान देते हैं, जिसमें आपका विश्व रूप का भी दर्शन होगा 11वें अध्याय में। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत। देखिए, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर भगवान छाती ठोक के बोले मैं भगवान हूं। दुनिया में कोई और ग्रंथ नहीं है जहां पर जो भी वो ग्रंथ के जो वक्ता है उन्होंने कहा है मैं भगवान हूं। जाके देख लीजिए, कोई भी ग्रंथ नहीं है, कोई भी धर्म को पकड़ लीजिए, वहां पर कोई नहीं कह पाया कि मैं भगवान हूं। बट केवल गीता एक ऐसी ग्रंथ है जहां पर भगवान बोल रहे मैं भगवान हूं, और भगवान बोल भी नहीं रहे, भगवान दिखा भी रहे कि मैं भगवान हूं। ऐसा नहीं खाली बोल करके, तो कोई बोल सकता है, आप भी बोल सकते हो मैं भगवान हूं। बट अभी आपको बोलेंगे उठाओ ये टेबल को एक उंगली पे, तो आप बोलोगे नहीं नहीं अभी मेरा ताकत नहीं है, वो जब आ जाएगा मैं तब मैं करूंगा। आप कर ही नहीं पाओगे चीज को। लेकिन भगवान ने जब बोला तो अर्जुन ने बोला अरे ये आप बड़ा बड़ा बात बोल रहे हो, आप भगवान हो, कौन मानेगा आपकी बात को? तो बोले क्यों नहीं मानेंगे लोग? माने? बोले ऐसे नहीं मानेंगे, ये दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है, पहले दिखाना पड़ेगा आपको। तब भगवान दिखाते अपना विश्व रूप, देखो मैं भगवान हूं। उनके मुख में सब कुछ दिखता है, पूरा ब्रह्मांड दिखता है, सारे जो लोक 14 लोक दिख रहे हैं, सूर्य दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, चंद्र दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। भगवान ने दिखाया अपने रूप में। तो भगवान केवल बोलते नहीं है, वो करके भी दिखाते हैं। तो यहां भगवान क्या बोल रहे हैं? मत्त मीन्स मैं, परतरम मुझसे ऊपर या मुझसे पर कोई और चीज, न अन्यत कोई अन्य नहीं है। बस सिंपल है, न अन्य कोई नहीं है। अर्जुन ये बात जान लो, मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मतलब थोड़ा सा, मतलब 1 इंच भी मुझसे ऊपर कोई बढ़ नहीं सकता। जैसे अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति भी इतना धन कमा चुका है या इतना बड़ा, वैसे मान लीजिए कोई इतना रिकॉर्ड बना चुका है कि होता ना कई बार क्रिकेट में लोग इतना रन मार देते हैं कि उसके आसपास को फटकता नहीं है। सचिन तेंदुलकर का ऐसा रिकॉर्ड था कुछ समय तक, अब तो टूट गया। वो इतना रन मार दिया था कि कोई आसपास फटकने को नहीं हो रहा था। तो इसी प्रकार भगवान बोल रहे कि मेरा इतना ऐश्वर्य है कि मेरे आसपास कोई फटक नहीं सकता। किंचित अस्ति धनंजया। तो उदाहरण मस्त देते, क्या बोलते हैं? मई सर्वम इदम प्रोतम, ये पूरी दुनिया, सर्वम इदम सब कुछ मुझ में गुथी हुई है। कैसे? एग्जांपल देते हैं, जैसे एक धागे में मोतियां पिरोई होती है। जब आप किसी भी के गले में सुंदर एक चेन देखते हो या कोई माला देखते हो, जैसे अभी ये माला देख रहे हो, अभी ये माला कितना सुंदर लग रहा है ना? एकदम फूलों का ऐसा हार बन करके अलग अलग तरीके से बना के। बट इसके अंदर जो धागा है वो दिख रहा है क्या आपको? वो नहीं दिख रहा। बट अगर धागा लूज होगा एक एक फूल बिखर जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं है? तो ये सुंदर माला जो है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा अगर अंदर का धागा इसको होल्ड नहीं करके रखा होगा। ये फूल तो हवा में लटकेंगे नहीं, इसको धागा होल्ड करके रखा है। उसी प्रकार ये दुनिया में कोई भी चीज जो आपको दिख रही है जो व्यवस्थित है, अगर सूर्य समय से उग रहा है, चंद्रमा उग रहा है, अगर वर्षा हो रही है, अगर मौसम बदल रही है, पेड़ फल दे रहा है,
ये सब कौन कर रहा है? भगवान वो धागे के समान, इसके पीछे उनका ही चक्कर चल रहा है। अगर वो हट जाएंगे यहां से, एक सेकंड के लिए भी अगर वो हट जाएंगे तो ये सब धराशाय हो जाएगा, सारा चीज अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। जैसे कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि बस 15 मिनट के लिए मोदी को हटा दो, सुना है अपने स्टेटमेंट, फिर देखो हम क्या करेंगे दिखाते हैं। नहीं सुन रहे थे, मतलब उन लोगों को डर, एक आदमी को डर है खाली इनकी सरकार एक बार हट जाए 10 मिनट, ऐसा बोल बताने के लिए बता रहा हूं। मतलब उनको ही भय, जब तक ये लोग बैठे हैं तब तक कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, खाली पॉलिटिक्स में नहीं जाना अभी हम लोग को। तो बट एक व्यक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि जब तक वो मौजूद है, जैसे आप देखो कई परिवार में जब तक बूढ़े माँ बाप मौजूद है तब तक सब शांत रहते हैं, जैसे ही वो लोग जाते हैं बंटवारा शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो भले ही उनमें ताकत नहीं होती, लेकिन वो जस्ट जिंदा है तो भी है। बट यहां वैसा केस नहीं है, भगवान की सर्वव्यापी ताकत है। प्रॉपर्टी के तात्पर्य में कि भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान की दो प्रकार की शक्तियां होती है, एक होती है पराशक्ति, एक होती है अपराशक्ति। परा मतलब क्या है? जो इस संसार के परे है, जिसको हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति। वो भगवान की काम करती है, लीलाओं में काम करती है। और एक है भगवान की अपराशक्ति। अपराशक्ति क्या है? ये भौतिक शक्ति, माया। तो जैसे अपन बोलते हैं ना ये माया है, माया क्या है? ये माया, ये भगवान की शक्ति है। तो इसको बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। तो एक होती है भगवान की अंतरंगा शक्ति और एक होती है भगवान की बहिरंगा शक्ति। तो क्या होता है, जब जीवात्मा, माफ कीजिएगा, जब जीवात्मा भगवान के साथ कोऑपरेट करके उनकी सेवा करता है तो अंतरंगा शक्ति उस जीवात्मा को भगवान के नजदीक लाती है। और जब एक जीवात्मा भगवान के साथ रिबेल करता है, रिबेल मतलब विद्रोह करता है, तो बहिरंगा शक्ति उसको दूर फेंक देती है भगवान के। इसीलिए इस दुनिया में जो लोग भगवान को भूलना चाहते हैं तो उसको माया और भुलाएगी। तुमको तो भूलना है ना भगवान को, तो भूल जाओ। और जो लोग भगवान को याद करने का प्रयास करेंगे उनको माया शक्ति नहीं, अंतरंगा शक्ति जोड़ देगी। सेम माया है, सेम एक ही शक्ति है भगवान की, जो इस दुनिया में माया का काम करती है, महामाया का, और आध्यात्मिक जगत में योग माया का काम करती है। भगवान खुद इसको बात गीता में कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? हाँ, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते। दैवी एषा गुणमयी, हे अर्जुन ये बात जान लो, मेरी माया जो है वो बड़े दैव शक्ति संपन्न है, गुणमयी है। गुण का मतलब रस्सी भी होता है, और गुण का मतलब 3 गुण भी है, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन मेरी ये जो माया है ये 3 गुण में आदमी को पकड़ के रखती है पूरा। आपको नींद आती है रात को, तमोगुण की वजह से आती है। अगर तमोगुण नहीं आएगा तो नींद नहीं आएगी आपको रात को। आप जो भी सुबह उठकर काम के लिए जाते हो ना, तो रजोगुण अगर नहीं आएगा तो काम नहीं कर पाओगे। और जो भी आपको नॉलेज आता है, ज्ञान आता है, या थोड़ा भी आपको सुख मिलता है, वो सत्वगुण से आता है। तो ये 3 रस्सी जो है, जैसे आप देखो कोई पपेट शो में आप जाओगे तो, पता नहीं अभी तो नहीं होते, लेकिन पहले वो गुड्डे गुड्डी होते थे ना, हाथ ऊपर नीचे करके वो ऐसे से डांस करते थे, बट ऊपर से धागे लटके होते थे। वो धागा ऊपर करेगा तो हाथ ऊपर करेगा, पांव ऊपर करेगा, ऐसे। वैसी हम लोग कठपुतली के समान माया के अंदर फंसे पड़े हैं। तो कभी माया सत्वगुण ला देगी तो आपको बड़ा आराम चैन लगता है, वाह बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बड़ा नॉलेज ज्ञान आ जाता है। और कभी वो तमोगुण छात कर देगी, आपसे ऐसी गलती हो जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हम लोग सब गुणमयी, गुण के प्रभाव के अंदर फंसे पड़े हम लोग, सब लोग। अभी अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूं, हाँ मैं बहुत फ्री हूं, ये गलत फहमी है। भले अभी आपका हाथ कोई पकड़ा नहीं है, भले आप चाहो तो अपना हाथ ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है एक क्षण में ये आपका हाथ लॉक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पैरालिसिस अटैक मारता है इन लोगों को। तो कई के लोग ऐसे भी है जो अपने हाथ को, अभी आप तो बड़े भाग्यशाली है कि आप अपने इच्छा से अपने हाथ को ऊपर कर पा रहे हैं, आप पांव से चल पा रहे हैं, बट कई लोग हैं जो नहीं कर पाते ये चीजें। उनको फ्रीडम नहीं है, उनको रेस्ट्रिक्शन रोक दिया, उनको प्रकृति ने रोक दिया, तुम हाथ नहीं उठा सकते अभी। तो अभी आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके 2 हाथ, 2 पैर, नाक, कान सब सही सलामत है। बट जाके बाहर देखो दुनिया में, कई लोग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, कई लोग हैं जो बोल नहीं पा रहे, कई लोग हैं जो खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट कई लोग आप देखोगे खाना अंदर तो जाता है बट पाइप लगा हुआ है, पाइप से निकलता है बाहर, होता है, देखा है नहीं आपने? तो ये क्यों हुआ?
क्योंकि कुछ ना कुछ उनसे ऐसी गड़बड़ी या कुछ हुई होगी जिसके वजह से उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यू कांट मूव नाउ, वो अपनी इच्छा से नहीं कर पाते। तो समझिए इस बात को कि हमें जो इंडिपेंडेंस अभी दिया गया है या जो हम इंडिपेंडेंट अपने आप को बोल रहे हैं, ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर माया के अंतर्गत गुणमयी है। कभी भी तमोगुण छाएगा आपके अंदर और आपका फ्रीडम खत्म हो जाएगा एकदम, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य कैसे इस माया के गुणों से बाहर निकला जाए, ये वास्तव में लक्ष्य है। अगर आपको लग रहा है कि जीवन का लक्ष्य है कि हम 5 करोड़ का फ्लैट खरीद लेंगे तो हम बहुत खुश सुख हो जाएंगे, अच्छा मुझे बताइए, जब कोविड आया था तो 2 साल के लिए चाहे 5 करोड़ का फ्लैट हो चाहे 50 करोड़ का फ्लैट हो, आदमी पिंजड़े बंद हो गए कि नहीं हो गए थे? है कि नहीं है? जो रास्ते एकदम बिजिएस्ट शहर के सबसे जो एकदम कंजेस्टेड रास्ते थे, वहां खाली कुत्ते दौड़ रहे थे, या होंगे या गाय जा रही होगी, गाय तो नहीं, कुत्ते ही जा रहे होंगे अभी शहर में। तो रेस्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं मूवमेंट? एक वायरस आया, घर में पटक दिया सबको उठा करके, कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। समझिए इस बात को। तो मैं क्या बता रहा हूं कि प्रकृति जब चाहेगी वो ऐसा काम कर देगी कि आपका जो फ्रीडम है वो पूरा छीन जाएगा तुरंत, एक क्षण लगेगा उसको, एक क्षण। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो मम माया दुरत्तया, इससे बाहर कैसे निकलेंगे? मामेव प्रपद्यन्ते मायामितं तरन्ते, केवल मेरे शरण में जो आएगा, माम एवा, एवा मतलब सर्टनली, ओनली मी। भगवान बोले ओनली मी, कोई देवता का भी नाम नहीं ले रहे यहां पर। माम एवा, केवल मेरे शरण में जो आएगा वो मायामितं तरन्ते, इससे पार हो जाएगा। एक सुंदर उदाहरण देता हूं। आप कभी किसी, मान लीजिए किसी बड़े आदमी के घर में जाते हो तो उसके बाहर में बोर्ड लगा रहता है, बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। ठीक है, अभी आप अंदर चले गए, आपने वो पढ़ा नहीं या देखा नहीं या ओवरलुक कर गए, और आपके पीछे कुत्ता लग गया। उसका कुत्ता आया, बुलडॉग हो गया, जो भी हो, एल्सीशियन हो, जो भी हो, वो आपको पूरे घर के चारों दौड़ा रहा है। आप भाग रहे हो एकदम, कुत्ता दौड़ा रहा है, बस सडनली उसका मालिक बाहर से आता है, अंदर से उसका मालिक आता है, वो देखता है आप आगे भाग रहे हो, कुत्ता पीछे भाग रहा है दौड़े, तो वो कुत्ते को देखता है, वो बोला टॉमी सिट डाउन, कम हियर। तब देखो चुपचाप वो दुम हिला करके, जीभ लपला के मालिक के पास बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? बैठेगा कि नहीं बैठेगा? वो जाकर के, क्यों? मालिक को देख लिया। आपको 5-10 मिनट से दौड़ा रहा होगा, आपकी जान पे आ रखी होगी, पूरा हार्ट बीट तेज हो गया होगा आपका, लेकिन जैसे ही मालिक बाहर निकला, वो जैसे ही कुत्ते को देखा, खाली टॉमी चिल्लाया, वो चुपचाप आके बैठ जाता है वहां पर। क्यों? क्योंकि वो उसके अधीन है। उसी प्रकार अपन को माया दौड़ा रही है, अपन को माया भगा रही है। चलो सुबह उठो, चलो काम पे, चलो 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, चलो 10 घंटा काम करना पड़ेगा, चलो अभी प्रेशर हो गया, चलो बाथरूम चलो, आप देखो अभी भूख लग रहा है, चलो खाना खाओ, कुछ खाओ। ये सब तो माया का किया हुआ चीज है। अपन कुछ हेल्पलेस है, अपन कुछ नहीं कर सकते। भूख लग गया, अभी आप जैसे अभी आज हम लोग कार में जा रहे थे कहीं, तो हमारे जो ड्राइव कर रहे थे उनको जबरदस्त लघु शंका का प्रेशर हो गया, एकदम जबरदस्त। तो थोड़ा देर कंट्रोल किया, वो किया। एक समय आया तो मैं देखा वो सीट बेल्ट निकाल रखा था, सीट बेल्ट पी आवाज बज रही है। क्यों? बोला जैसी पेट्रोल पंप देखूंगा वो उतरा और बंद करके भागा। तो मैं बोला इतना प्रेशर आ रहा, तो खड़े होकर कर लो ना यहाँ पर। नहीं, शर्म आती है मुझे। तो देखो वो आदमी सोच रहा है कि अभी मैं कार कंट्रोल कर रहा हूं, वो 200 किलोमीटर का ड्राइव कर चुका है, लेकिन उसको एक पानी वो प्रेशर आया, अनकंट्रोलेबल हो गया। अरे सबके साथ ऐसा ही है ना भाई, आपके साथ भी कोई ऐसा सिचुएशन आया होगा जहां पर आप एकदम सोचिए, एक लघु शंका जो है ये इतना जीना आराम कर देती है हम लोग का। अपन बड़े कंपनी के मालिक होंगे, फैक्ट्री के मालिक होंगे, लेकिन ये एक प्रेशर ऐसा आता है शरीर के अंदर जो हालत खराब कर देती है। अच्छा से अच्छा आदमी की बैंड बजा देगी ये, बेचैन बना देगी एकदम। सही है। एक बार हमारे मंदिर में भी कई बार, अब इतना बड़ा मंदिर है तो कई बार आते कुछ वृद्ध लोग होते जिनको डायबिटीज ही है, तो शुरू में क्या हुआ, टॉयलेट पता नहीं था किसको कहा है, इतना परेशानी हुआ। कई लोग तो जहां देखे मार्बल जहां पड़ा है वही शुरू हो गए। क्या करेंगे? कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब मंदिर है, उनको ही पता ये गलत है, लेकिन क्या करेंगे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको खाली, कि सोचिए हम लोग कितने कंट्रोल्ड है।
और अपन को लगता है मैं बड़ा फ्रीडम हूं, मेरे को कुछ, अरे कुछ फ्रीडम नहीं है हम लोग को, कुछ फ्रीडम नहीं है। तो क्या है? माया। तो इसी प्रकार ये माया दौड़ा रही है हम लोग को। लेकिन जैसे ही हम हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हम ऐसे कृष्ण का नाम चिल्लाते हैं जैसी, तो कृष्ण तुरंत प्रकट होते हैं और वो इस माया को बोलते हैं, माया साइड बैठ, कम हियर, सिट डाउन। ऐसी माया बोलती, माया दूर हट जाओ। आप देखोगे माया हट जाएगी आपके ऊपर से। सिंपल है, एकदम सिंपल लॉजिक है। क्यों? मम माया, भगवान की माया की शक्ति है। तो जो लोग बोल रहे हैं मैं माया में हूं, मैं माया में फंस गया, माया फंस गया, आप नहीं फंस, आप फंसे हो, लेकिन अगर आप भगवान का नाम लोगे, भगवान की भक्ति करोगे, माया आपको छू नहीं पाएगी। और ये स्वयं माया भी कहती है, स्वयं माया भी जो है वो भी ये कहती है कि हाँ, मैं भक्तों को मैं नहीं पकड़ छू सकती। अगर कोई सही में भक्ति कर रहा है तो माया पकड़ नहीं सकती उसको, क्योंकि उसको पता है कि माया कृष्ण की दासी है, वो अधीन है भगवान के, भगवान उनके स्वामी है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा लॉजिक है, साइंस है। बट क्या है, संसार में इसको समझना बड़ा मुश्किल है, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। आप माया के पीछे भागते रहोगे और आपको लग रहा है माया आपको सुख देगी। कई बार लोग बोलेंगे प्रभु जी क्या करें, माया हमको पकड़ ली है। अरे माया तुमको नहीं पकड़ा, तुमने माया को पकड़ा है। जैसे मान लो अभी एक खंबा है, अभी मैं इसको पकड़ लूंगा, बोलूंगा छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को, छोड़, अरे गिर ना जाएगा, छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को, तो मैं बेवकूफ हूं मैं, अरे मैं छोड़ दिया, छूट गया। तो कई बार अपन माया को पकड़ के रखें, अपन ने जरूरत है कि चीजें सब मेंटेन हो रही है, लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। 8 घंटे ड्यूटी ठीक है, लेकिन 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, तो माया तो हम लोग को दिखा रही है, आओ आओ बेटा आओ, और अपन जाते हैं, माया एक तपाक से मारती है हम लोग को, फिर हम लोग मार खा के फिर उठ के जाते, नहीं नहीं फिर अच्छा लग रहा है। तो क्या होता है ये, इसके लिए चाहिए हमें ज्ञान। ये तो जब तक हम जानेंगे नहीं कि माया के ऊपर कौन है, तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं मत्ता परतम न अन्यत्, ये माया की शक्ति भी जो पूरी दुनिया को चला रही है, जो जन्म दे रही है बच्चे को, जो मृत्यु हो रही है बूढ़ों की या जो भी है, ये भी भगवान के अधीन है। इसलिए भगवान कहते हैं न अन्यत्, कोई भी मेरे ऊपर नहीं जा सकता। तो ये, और वही भगवान आगे जाके कहेंगे कि जो मुझे सरेंडर करेगा वो इन सब के माया के चंगुल से बच जाएगा। धन्यवाद। इस प्रॉब्लम में मैं और कभी बात करूंगा अच्छे से, बट आज मैं आपको बताना है क्यों भगवान कृष्ण परम भगवान ऐसा बात कह रहे हैं यहां पर कि वो ही इज अ सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब ये समझिए इस बात का मतलब, एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब क्या होता है, सत्य। बोल रहे ना मत्ता परमान्यत् किंचित अस्ति धनंजया, तो बोल रहे देयर इज नो सुपर एब्सोल्यूट। भगवान प्रभुपाद जी आप लिखते भी है, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। हाँ, आपने ये श्लोक सुना होगा, बहुत अच्छा दोहा ये गाते आए कि जब पार्वती माता भगवान शिव को पूछती है कि सत्य क्या है, तो वो शायद कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन है सत्य और जग है मिथ्या, ऐसा वो कहते हैं कुछ लोग कि हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूं। अब शिव जी का अनुभव क्या होगा आप सोच लीजिए। जैसे आप लोग जब कोई रिज्यूमे डालते हो तो डालते हो ना 15 ईयर एक्सपीरियंस, 20 ईयर एक्सपीरियंस, मैं 5 साल काम किया हूं, 10 साल किया, 15 साल। अब भगवान शिव तो कितना साल काम देखे होंगे, और जबकि उमा पार्वती माया तो उनकी पत्नी है, बोलती है हाँ भगवान का भजन या राम का नाम, भगवान का नाम ही एक सत्य है। अभी अब लास्ट टाइम लोग जब जाते अर्थी लेके क्या गाते हैं, राम नाम सत्य है, तो पहले भी गा लिया करो, मरने के बाद सब लोग गाते रहेंगे। अब उस आदमी को कुछ होगा, वो तो पड़ा हुआ है उसके ऊपर, वो भी उठ के बोलेगा नालायक को पहले गाले तो बच जाता भी शायद। अभी तुम लोग मेरे को ये गा गा के लेके जा रहे हो। और आप देखिए बड़ा अमेजिंग बात है, तो चलो हंसते हंसते बात कर रहे हैं। अब आप देखिए इन लोगों को जब लोग लेके जाते हैं अर्थी पे, आप लोग आपको देखे ही होंगे, अब जब ये लोग शमशान घाट जाते हैं और वहां पर, अभी मेरा भी पिछले 1 साल में 4-5 बार पाला पड़ गया है ये जाने का, तो वहां पर जब वो बॉडी जलते रहता है तब सब लोग बोलेंगे क्या है संसार में, सब बकवास है, एक दिन यही तो आना है हम सबको। 5 लोग बैठेंगे वहां पर, देखिए ठीक है, और तुरंत कॉल आएगा, कहां हो, अरे
आपके दुकान में बहुत ग्राहक आ गए हैं, जल्दी आ जाओ। तो बोलता है कि अभी मैं जा रहा हूं, थोड़ा धंधा का समय आ गया मेरा। तो अभी तो आप बोल रहे थे कि सब बकवास है। नहीं नहीं, वो तो यहां बोलने के लिए था। तो देखिए वो जाएगा वहां पर, फिर से वो चाय पीना और सब खाना पीना शुरू कर देगा उसको। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। तो शमशान घाट में जाके 5 मिनट का वैराग्य आता है, आप सबको आता है। आप जाइए वहां पर 5-10 मिनट रुकिए। या कई बार हॉस्पिटल में आप जाओगे, तो जब मान लो कोई आपका बहुत ही करीबी आदमी बीमार है और आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो, हाँ, खासकर सरकारी अस्पताल अगर हो तो आप बोलोगे सब बेकार है दुनिया में, इससे अच्छा तो जाके मंदिर में बैठो भजन करो। बट जैसे ही वो ठीक होके आएगा, बोले अरे पिज्जा कहाँ है, अरे बर्गर कहाँ है। तो क्या है, इस संसार में जब अपने को कष्ट थोड़ा आता है तब अपने को थोड़ा बहुत फील होता है ये चीजें, अरे ये बकवास है सब चीजें, क्या कर रहा हूं मैं इस संसार में। बट देन वो क्षणिक होता है, वो तुरंत गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि हमें साधुओं का संग नहीं मिलता, हम शास्त्र नहीं पढ़ते। तो अभी जैसे अभी आप यहाँ पर आए हो, अभी आप 1 घंटा एक लेक्चर सुनोगे ना, आपका थोड़ा सत्वगुण आ जाएगा। आपको लगेगा नहीं अभी भजन करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, थोड़ा भगवान का सेवा करूंगा, गौ माता की सेवा करेंगे, तुरंत आएगा। आप घर जाइए, 5 मिनट के अंदर आप देखोगे चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, बार बार आना है। तो बार बार, इसीलिए हम लोग हर सप्ताह कार्यक्रम करते हैं। जब आप बार बार सुनते जाओगे तो आपके दिमाग में बैठ जाता है, अरे हाँ हाँ ये सत्य है, यही सत्य है। तो इसीलिए जब हम कृष्ण के बारे में बार बार सुनेंगे तो हमें समझ आएगा कि परम भगवान है, वो परम सत्य है। एक बार सुनने से नहीं होगा। इसलिए आप देखिए बहुत सारी कथाएं होती हैं, आपने सुना होगा अभी बड़े बड़े जो साधु लोग महात्मा लोग आते हैं, 7 दिन की भागवत कथा। हमें उसके खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी है। बट आप मुझे बताइए उनमें से कितने लोग वो कथा सुनकर के भक्त बनते हैं? आपके भी पड़ोसी लोग जाते ही होंगे, कथा 7 दिन जाते हैं, 3-3 घंटा सुन जाते हैं, बट उनकी एक भी आदत बदलती है? 8वें दिन वो ज्यो के त्यों रहते हैं। क्योंकि मैं भी खुद ऐसी कई कथा कर चुका हूं, मैंने सुना हूं, बोला नहीं हूं, सुना हूं, कई जगह मैं गया, लेकिन चेंजेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप देखो कई बार लाख लाख लोग आते हैं, देख सुना है आपने, पंडाल वंडाल में लाख लाख लोग आते हैं और वो बैठते हैं। और अभी हमारा भी सेंट्रल पार्क ग्राउंड में बड़े बड़े कथाकार लोग आएंगे, कथा होगा, बहुत अच्छी बात है, वो तो धन्य है, उनको प्रणाम है। लेकिन क्यों ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता लोगों में? 7 दिन सुनने के बाद भी सातत्य नहीं रहता। हाँ, जो भी है तो सुनते हैं वहां बैठ करके, और वो रोते भी हैं। कई बार आप देखोगे वो लोग, आप कथा में देखना आंखों से आंसू आ जाएगा जब भगवान वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं मथुरा में, और वो ऐसा ड्रामेटिकली बोलते भी है कथाकार लोग कि रुला देंगे आपको बैठा करके, म्यूजिक के साथ एकदम ऐसे कुछ चलेगा उनका, एकदम रुला देंगे पूरा, एकदम कर देंगे। बट देन वो घर आएंगे और फिर जो अपना टीवी खोलेंगे उसमें नेटफ्लिक्स में एक मूवी देखेंगे ना, जिसमें कोई शाहरुख खान की फिल्म आ रही होगी और उसमें वो जो है वो बिछुड़ रहा होगा हीरोइन से, उसमें भी रोएंगे ये लोग। समझिए मैं क्यों बोला एग्जाम्पल चीजें। तो क्या है, उनके लिए ये जो कथा है वो भी एक फिल्मी ड्रामा ही है, समझ, और कुछ नहीं है ये। जैसे 3 घंटा आप मूवी में जाके मूवी देख के आते हो, वही 3 घंटा फ्री में आपको यहाँ कथा मिल गया, तो इससे कोई बदलाव नहीं आएगी। आज इस्कॉन में इतना फर्क क्यों आ रहा है? आप देखिए क्यों, आप देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन और रात वो भगवान की सेवा में लगे हुए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो सत्य में जाने हैं, इस सत्य को, वो प्रैक्टिस। आज आप देखिए हमारे यहाँ कई सारे भक्त बैठे, तिलक लगा के बैठे हुए हैं, माल धोती कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं। पहले हम लोग ऐसे नहीं थे, पहले हम सब वही जीन्स पैंट, फटा हुआ जीन्स और टी शर्ट, और वो सब कॉलेज में जब हम लोग भी थे तो वैसे ही पूरे अंकी फंकी टाइप के बाल, और एकदम अपने आप को बड़ा महान सोचते थे हम लोग, हम सब ऐसे ही थे। लेकिन जब धीरे धीरे भक्ति में आए, गीता पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, तो उसका महत्व समझे, तिलक पहनना शुरू किए, कंठी माला पहने, माला जप करना शुरू किए, शास्त्र को पढ़े, तब समझ में आया अरे बाप रे बाप हम कहाँ जा रहे थे। अब जब शास्त्र पढ़ के हमको समझ में आया कि अरे हमारा जीवन तो कुछ और ही के लिए बना है, तो क्या होगा अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, बार बार नहीं सुनोगे, तो ये भी एक फिल्मी डायलॉग के समान हो जाएगा। बस आए, सुने, थोड़ा मजा आ गया, कीर्तन में थोड़ा वो कर लिए, फिर चले गए। नो डाउट शुरू में बहुत अच्छा है, बट धीरे धीरे हमको
गंभीरता से समझना होगा, इस पर एक्ट करना होगा, इनकी जो शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में उतारना होगा, तब जाके चेंजेस आएंगे। तो भक्ति जब ही उतरती है हृदय में जब आपके अंदर कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और देखोगे कई बार आप ऐसा सुनते हो, कोई मान लो कोई माता है, कोई कथा सुनने गई है और घर में जाती ही झगड़ा कर रही है, तो घर वाले क्या बोलेंगे, हाँ ज्यादा कथा सुन के आई है ये, कुछ तो बदला नहीं अंदर, जो कहते हो है। लोग उलाहना देते हैं ना ऐसा मारते। तो इसलिए जब आप अभी भक्तों के साथ जुड़ रहे हो, आप ये कथा में आ रहे हो, आपको देखना होगा कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके अंदर बुरी आदत जा रही कि जाना चाहिए, बुरी आदत जाएगी, अच्छी आदतें उठ के आएगी अपने आप होगा। ये आपको कुछ करना नहीं है। आप केवल सत्संग में आओगे, यहाँ बैठोगे, कथा कीर्तन में भाग लोगे, प्रसाद पाओगे, मैं आपको गारंटी दे 6 महीना के अंदर आपकी बुरी आदतें खत्म हो जाएगी सब। लेकिन कई बार लोग चाहते नहीं खत्म करना, वो बोलते हैं अरे यार इस्कॉन मत जाओ, ये तो सारी आदतें छूट जाएगी। लोग डरते भी है उससे। अब आप चाहते ही नहीं तो हम क्या करें फिर। लेकिन कोई चाहता है सुधरना, कोई ऐसी आदतें हैं जिसको नहीं छोड़ पा रहा है, हम गारंटी देते हैं 6 महीना मैक्सिमम साल भर छूट जाएगी, अपने आप छूटेगी, अपने आप। अरे हम तो 15-16 साल से देख रहे हैं, हजारों लोगों को देखा है बदलते हुए। ये है प्रमाण कि कोई दवाई काम कर रही है, मतलब आपकी बीमारी कम होनी चाहिए ना। अब बुखार है आपको, आपने दवाई लिया पैरासिटामोल, तो फीवर कम होना चाहिए ना, तापमान कम होना चाहिए। तो उसी प्रकार जब आप ये दवाई ले रहे हो, हरिनाम ले रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, तो हमारी बुरी आदतें, हमारा बुरा व्यवहार, हमारी बुरी सोच, ये सब खत्म होनी चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए ये। अगर ये नहीं हो रहा है, मतलब दवाई में कुछ कमी है, मतलब या तो दवाई में कमी नहीं है, हमारे लेने में कमी है। अभी डॉक्टर आपको बोला कि आपको सुबह शाम दवाई लेनी है और आप होशियार बन के स्किप कर रहे हो दवाई को, तो फिर क्या होगा, वो काम करेगी नहीं। तो उसी प्रकार ये जो ज्ञान हमको मिल रहा है यहाँ पर, ये दवाई है, ये औषधि है, भवौषधि है, आपको पता भी नहीं है। हालांकि ये फ्री है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, बट ये इतना बड़ा औषधि है कि आपके बड़े से बड़े संकट को ये खत्म कर देगी, बड़े से बड़े संकट को। आपको भी ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। बड़े से बड़े संकट कम कर, क्यों? क्योंकि ये दिव्य है, क्योंकि ये भगवान की डायरेक्ट संरक्षण में ये काम हो रहा है, भगवान की कृपा से। अब यहां पर भगवान कहते हैं मैं परम सत्य हूं। तो भगवान केवल ऐसा नहीं कि सेल्फ बूस्टिंग है, भगवान बोल रहे कि मुझे मानो, मैं। जैसे आजकल कई बार जो लोग हैं, तो तथाकथित बाबा लोग जो है, वो अपने आप को भगवान बना के बैठा देते हैं। आप देखोगे उनके फोटो के पीछे एक तो वो लोग वो हैलोजन लगा देंगे, लाइट चमकता रहेगा, और वो बोलेंगे, वो जैसे अभी मैं ट्रेन में आ रहा था कुछ दिन पहले, तो एक आदमी बगल में आके बैठा, मैं तो ऐसे सैफरन कपड़े में था, मैं माला जप कर रहा था, तो बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो वो सामने वाले को बोल रहा है, ये देखो ये जप कर रहे हैं ना, ये पूरे दुनिया के भलाई के लिए जप कर रहे हैं। तो मैं मन में बोला पहले मेरा तो भला हो जाए, दुनिया का तो होगा ही होगा, ठीक है वो करेंगे, लेकिन वो अपने आप बनाए जा रहे हैं। फिर वो अपने मोबाइल में एक फोटो निकाले और वो मेरे को दिखाया, बोले देखिए उस आदमी की दाढ़ी मूंछ सब कुछ थी, बोलते ये भगवान शिव का 11वां अवतार है। बोलता ये मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, ऐसा वो मुझे बोल रहे थे। तो मैं मन में सोचा भाई तो कहां से, आसमान से टपके क्या ये पूरा मनुष्य का चेहरा दिख रहा है, मतलब पूरा एक अच्छा खासा आदमी है, बट बोलते 11वें अवतार है, रुद्र के अवतार है ये। अब मैं उनसे बहस करूंगा वहां पर तो मानेंगे नहीं बात को, अननेसरी। मैं बोला ठीक है, आप अपने पूजा उनको अभिषेक भी करो जाके, आप उनको दूध और सब शहद चढ़ाओ उनके ऊपर, देखते हैं कितना वो पी लेते हैं। तो लोग ऐसी भ्रांत धारणा बना के बैठे हुए हैं, किसी मनुष्य को इतना ऊपर उठा के बैठा दिए, उसको भगवान मान लिए। अपने भारत में तो बहुत है ये, कोई भी आप देखिए, बुरा मानेगा, मैं किसी को व्यक्तिगत ये नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्यों हमारे देश में लोगों का विश्वास उठ जाता है आध्यात्मिकता से। ये कारण है, आप देखिए कोई पेड़ के नीचे आप खाली एक पत्थर रख करके पूजा करना शुरू कीजिए उसको हर दिन। कोई पेड़ के नीचे आप हर दिन जाइए, खाली उसको 2 फूल चढ़ाइए और थोड़ा सा आप बेलपत्र चढ़ाई शुरू कीजिए, आप देखोगे 5 साल बाद वहां एक मंदिर आ जाएगा, हो जाएगा। आपको पता नहीं, ऐसे कई लोग जो हैं वो, इसलिए जब हमारे धर्म की बात आती है लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको पूजा करें। आज आप घर में जाइए, ऑल्टर में 50 देवताओं के फोटो लगे हुए हैं, लगे कि नहीं लगे, सबके घर में।
और सब लोग डर से भक्ति कर रहे हैं। मैंने भक्ति तो नहीं है, वो डर से पूजा कर रहे हैं कि भाई अगर इसको नहीं पूजे तो कहीं ये हमारे ऊपर कुछ चढ़ न जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि महाराज जी है, तो शनिवार को लोग उनको तेल क्यों चढ़ाते हैं शनि जी को? क्या बोलते हैं वो लोग? हे भगवान मेरे घर मत आना। सच है कि नहीं? आप में से कोई भी यहां पर जो शनिवार को जाके तेल चढ़ाया बोला कि शनि जी मेरे ऊपर आ जाओ, कोई बोला है? आपकी बैंड बज जाएगी अगर आ गए तो एक भय है, एक मन में भय है। भय से भक्ति नहीं हो सकती है। वो स्टार्टिंग में सही है, लेकिन भक्ति प्रेम का मामला है। तो अभी मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं कि दुनिया में लोग इस भय का बहुत फायदा उठा रहे हैं। डरा डरा करके लोगों को खुद भगवान बन के बैठ गए कई लोग ऐसा, और इस प्रकार से कई लोगों का विश्वास जो है वो डगमगा चुका है। अब यहां पर रोल आता है शास्त्र का। अरे भगवान कौन है, उनका क्या, सब कुछ शास्त्र में बताया गया है। आपको कुछ और अपना दिमाग लगाने की दरकार नहीं है। शास्त्र पढ़िए और शास्त्र, इसीलिए हमारे वैदिक काल में 3 चीज को प्रमाण माना गया है, गुरु साधु शास्त्र। जैसे त्रिकोण होता है ट्रायंगल, तो गुरु साधु शास्त्र। जो गुरु कह रहे हैं क्या वो शास्त्र में लिखा है, आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो क्लास में टीचर कुछ पढ़ाती है और आप अपने घर गए और आप देखे अरे बुक में तो कुछ और लिखा है, आप नेक्स्ट दिन जाकर टीचर को बोलोगे ना, टीचर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ये तो बुक में कुछ और लिखा है, तो तुरंत टीचर करेक्ट करेगा, अरे गलती हो गया मुझसे, मैंने गलत लिख दिया था ये। तो प्रमाण है ये शास्त्र। इसलिए कुछ भी आप सुनते हो, किसी भी महात्मा से आप किसी को भी सुनते होगे, आप वेरीफाई कीजिए क्या वो शास्त्र में लिखा है। जैसे आज मैं आपको जो बता रहा हूं, आपका पूरा अधिकार है, आप अपने घर जाइए गीता खोल के पढ़िए। जो मैं एक एक बात बोल रहा हूं अगर वो गीता में नहीं लिखा हुआ है तो कल आप आके मेरा कॉलर पकड़ के मुझे तो झापड़ मार सकते हो कि अरे क्या बकवास कर रहे हो आप, ये गलत है। बट हमारे यहाँ पर क्या है, अंधविश्वास में लोग बहुत वो करते हैं, बस जो बोल दिया मान लिए। नहीं, ये नहीं, आप बुद्धि से काम लीजिए, लॉजिक से समझिए चीजों को। हम आपको अंधविश्वास के फॉलो करने नहीं बोल रहे हैं कोई है, क्योंकि हम लोग भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुके हैं। हम लोग कोई बेवकूफ नहीं है कि कोई हमको कुछ भी सिखा पढ़ा दिया और हम ऐसी बहकावे में आ जाएंगे। नो नो नो, इतने तो बेवकूफ नहीं है। हम शास्त्र पढ़े, उसको वेरीफाई किए, उसको देखे प्रत्यक्ष रूप से, तब हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। करेक्ट है? तो गुरु शास्त्र और साधु। साधु मतलब इन जनरल जो वैष्णव समाज है या जो भक्तों का समाज है उसमें क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, आप वो जाके वेरीफाई कर सकते हो। जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हो तब तक आपको फॉलो करने के लिए नहीं कहा जाएगा, या आप नहीं भी कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में डाउट रहेगा। भगवान खुद अर्जुन को ये बात कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। हे अर्जुन, जो डाउट करेगा मेरी बातों पर उसका विनाश हो जाएगा, मतलब वो ये फॉलो नहीं कर पाएगा। अभी डाउट आप कैसे, प्रश्न पूछना डाउट नहीं होता। प्रश्न पूछना मतलब आप अपनी जो शंका है उसको दूर करो, लेकिन डाउट क्या करना, शास्त्र पे डाउट करना। अरे ये गीता में सब जो है ये माइथोलॉजी है। ये जो ब्रिटिश की सरकार जो आई थी, इन लोगों ने इसी वजह से हमारे देश को रूल कर पाए। तो इन्होंने क्या देखा, खास करके मैकॉले जब ये आया था तो ये पूरा भारत का भ्रमण किया। और आपको मैं मैकॉले का लेटर दिखाता हूं, 1835 में कुछ का लेटर है, उसमें लिखा है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल बेगर। उसने लिखा है स्टेटमेंट, आपको चाहिए तो जाके गूगल में सर्च कर लीजिए, मैकॉलेस लेटर टू उनके गवर्नमेंट को। उसमें लिखा है कि मैं पूरे भारत का पूरा 1 इंच से इंच घूम चुका हूं और मैंने एक भिखारी नहीं देखा। और आज आप क्या बोलोगे, ऐसा कोई जगह नहीं जहां आपको भिखारी नहीं मिलेंगे। करेक्ट है कि नहीं है? मतलब सोचिए आप। और वो बोलते वाई, बोलते बिकॉज इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना परफेक्ट है कि कोई आदमी अपना पालन खुद से कर सकता है, कोई भी हो, कोई भी हो। तो बोले अगर हमको इस देश को कब्जा करना है तो इसके एजुकेशन सिस्टम को तोड़ो, इसके जो शिक्षा प्रणाली है उसको खत्म करो। अब ये लोग आए तो शिक्षा प्रणाली में क्या है, हमारे तो शिक्षा प्रणाली यही है, भगवत गीता, रामायण, महाभारत। तो ये लोग आए और ये लोग क्या करने लगे, इंडोलॉजिस्ट बोलते थे एक लोगों को, इंडोलॉजिस्ट। आप जाके इतिहास पढ़िए अगर आपको ये बात सच है। इन लोगों ने कुछ इंडोलॉजिस्ट लोगों को भेजा भारत में और बोले जाके इनके संस्कृत जो ये जो है इसके अर्थवाद करो इसका, और इसको दिखा दो कि ये सब मिथ्या है। कभी सीता हरण नहीं हुआ था, भगवान राम कोई लंका सेतु नहीं बनाए थे,
कोई ये सब नहीं, ये सब मिथ्या है, कोई महाभारत नहीं हुई, ये सब एक इमेजिनरी कलाकार है, मतलब समझ लो, एक एक भ्रांत काल्पनिक है, एक भ्रांत धारणा है, ऐसा फैला दो। और ये शुरू हो गया। अब हमारे देश के लोग भोले भाले थे, या पॉलिटिकल रीजन हो या जो भी हो, ये भ्रांत धारणाएं मान मान करके इनका विश्वास टूट गया इस पर से, और जैसी विश्वास टूटा इन्होंने शुरू कर दिया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। इंग्लिश, और वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो तो और सोफिस्टिकेटेड जानवर बना रहा है लोगों को। आपको एक उदाहरण खाली देता हूं मैं इसका, आप देखिए, अभी गर्मी के दिनों में बच्चों लोगों को टाई बांध करके स्कूल जाना पड़ता है, और पांव में मोजा और जूता, भरी गर्मी का दिन में। ये बेवकूफी नहीं तो क्या है, बट इंग्लिश स्कूल ले जाना पड़ेगा। अगर आप चप्पल पहन के चले गए तो टीचर आपको खड़ा कर देगी बाहर, करेगी नहीं करेगी बताइए? गर्मी लग रहा है बड़ा, लेकिन उसमें जो है आपको जाना पड़ेगा। क्यों भाई? हम इंग्लिश स्कूल में, टाई पहनना पड़ेगा। ये टाई में हमारी सभ्यता नहीं थी, ऐसी तुम कम फंसे हुए क्या, और जो गले को बांध रहे हो? तो समझिए, ये जस्ट अभी तो इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट आप देखो बहुत ऐसी चीजें लाई गई जो हमें दरकार ही नहीं थी हमारे देश को। चाय, फॉर एग्जाम्पल चाय, ये चाय इन अंग्रेजों की देन है, बट आज ऐसा हो गया कि आदमी चाय के बिना उसका पेट साफ नहीं होगा। ये चाय, अभी मैं कहीं और जा रहा हूं टॉपिक में, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, मेरे को याद आ रहा है, हम लोग पहले पढ़ते थे ना, फूड क्रॉप कैश क्रॉप, सुना है आपने? तो हमको याद है फूड क्रॉप क्या था, राइस, बार्ले, वीट, चावल, गेहूं, ये सब फूड क्रॉप है, खाने वाली क्रॉप। और आप देखोगे ये जो टी, इसको कैश क्रॉप बोलते हैं। कैश मतलब क्या? पैसा। और अगर आप एक बार चाय उगा दिए किसी खेत में, आप दोबारा वहां पर चावल और वो सब खेती नहीं कर सकते। पता है आपको ये चीजें? अभी तो आपको चाय बस खरीदना है बाहर, चाय पत्ती, लेकिन आपको पता नहीं इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र था इन लोगों का। ये जो ब्रिटिश लोग का, ये चाय जब इंट्रोड्यूस किए लोग भारत में, और ये पहले फ्री बांटे, जैसे हमारे जियो ने फ्री इंटरनेट बांटा पहले। अब देखिए ले रहा कि नहीं पैसा भर भर करके, हर साल रेट बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा? याद रखिए, कोई भी चीज जो फ्री मिलती है, हाँ, वो बाद में लेगी पैसा। अब आप बोलोगे आप भी फ्री में क्लास दे रहे हो बड़ा नहीं आओ, हाँ, हम आपसे क्या मांगेंगे कि आप अपने गंदे आदतें छोड़ दो, यही आपका हमारे प्रति वो होगा। आप बुरी आदत छोड़ दीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए, ये बहुत बड़ा धन है, और कुछ धन नहीं चाहिए आपसे। 4 नियम का पालन कीजिए, बस वही चीज है, यही हम मांग रहे हैं। तो क्या है, ये चाय जब लाए ये लोग फ्री में बांटे, अब आदत लग गई, लोग एडिक्टिव हो गए, और आज देखिए कितना बड़ा बिजनेस है ये, कितना बड़ा ये बिजनेस है, जबकि इसकी दरकार नहीं है, इसकी दरकार नहीं। आप कई बार लोग हम पर वो करते हैं कि आपको चाय से क्या प्रॉब्लम है। हमको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको ही है। कैसे प्रॉब्लम में? देखिए, अभी जब हम लोग एनआईटी में पढ़ने गए थे, तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग सेमेस्टर नहीं पढ़ते थे, 5 दिन एग्जाम होता था, और 5 दिन रात भर जग के पढ़ते। आज भी पढ़ते कॉलेज में, आप देखोगे कैसे जगते लोग रात भर, चाय पी करके, कॉफी पी करके। है कि पीते कि नहीं पीते लोग? आप कोई भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में चल जाइए या वर्ल्ड वहां चल जाइए दुनिया में, दिन के 10-12 कॉफी चाय तो कॉमन है उनके लिए। और वो जो निकोटीन उसमें होता है, वो जाके उनको इतना एडिक्टिव बना देता है। आप देखिए उनकी हालत क्या है। कोई भी चीज जिसके बिना आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते, मतलब आप उसके आदीन हो चुके हो। मोबाइल या ये चाय जो चीजें हो गई, मतलब आदीन हो, मतलब उसके बिना हम रह नहीं पा रहे, है ना? तो नहीं आप, तो ये ब्रिटिश लोग ने ऐसी चीजें लाई, मैं एक एग्जांपल दिया, ऐसी चीजें लाई जिंदगी में, जो जिंदगी बहुत सिंपल थी उसको कॉम्प्लिकेट बना दिया। और इसमें क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा ध्वस्त कर दिया। जब वो लोग आए थे, कितने गुरुकुल थे हमारे, आज कहां गुरुकुल रह गए। आज किसी कॉर्नर में कोई एक बंदा गुरुकुल चला रहा होगा, तो बड़े कष्ट से उसको, बच्चे को, लोग को पढ़ा रहा होगा। वो संस्कृत भाषा जो सबसे उत्तम भाषा है, वो सबसे अब न्यूनतम हो गई है। मतलब आज देश में 1% से भी कम लोग होंगे जिनको संस्कृत आती होगी। 1% ने बहुत बोल दिया मैं, बहुत ही कम लोग हैं। तो ऐसी चीजें लाई गई इस देश को कब्जा करने, लेकिन फिर भी धन्य है ये देश अपना, इसको कब्जा नहीं कर पाए पूरी तरीके से।
आज भी अपनी संस्कृति है, आज भी। आज ही मैं महाराष्ट्र के गांव में गया था, मैं वहां देखा कि उनकी संस्कृति क्या है, किस प्रकार से साधुओं का सम्मान करते हैं वो, और किस प्रकार से आज भी है, क्योंकि हमारा रूट्स इतना स्ट्रांग है ना, हमारी जड़ें इतनी स्ट्रांग है, कोई इसको हिला नहीं सकता। ये तो आप भी जानते हैं, आप महाराष्ट्र में रहे हुए हैं, तो समझिए इस बात को कि ये जो धरोहर हमको मिली है, इन ये ग्रंथ हमारे, ये ज्ञान, इस ज्ञान को अगर हम लोग आज हमारे आने वाली पीढ़ी को नहीं देंगे, ये लुप्त हो जाएगा, धीरे 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 लुप्त हो जाएगा। इसलिए कई बार जब लोग कहते हैं कि आप इतने यंग एज में क्यों ये सब कर रहे हैं, अरे भाई मैं बोला, जब बूढ़े लोग तो कुछ नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो तो खाली पत्ते खेल रहे और चाय पी रहे हैं। तो हम लोगों को तो आगे आके कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, इसको बचाने के लिए। तो मैं बात बोल रहा था कि कृष्ण जो है यहां पर बोल रहे हैं मैं परम भगवान हूं। वो केवल अपने उस पे नहीं बोल रहे हैं, वो प्रूफ करते हैं, और स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्म संहिता नामक एक ग्रंथ में ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परम ईश्वर है। कैसा उनका रूप है? सच्चित आनंद विग्रह। उनका विग्रह मतलब उनका शरीर, उनका रूप कैसा है? सच्चित आनंद। मैं पहले बताया था, सत मतलब इटर्नल। उनका रूप कभी क्षय नहीं होता। हमारे से शरीर क्षय हो जाएगा, धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते हम लोग बूढ़े होके पूरे पस्त हो जाएंगे, और एक दिन शरीर को छोड़ना पड़ेगा। भगवान कभी शरीर नहीं छोड़ते, भगवान की कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। वो अपने स्वेच्छा से आते हैं दुनिया में और स्वेच्छा से चले जाते हैं। हम सब अपने कर्मानुसार पैदा हुए हैं, करेक्ट है? आपके पास चॉइस था क्या कि किस माँ बाप के जन्म लोगे घर में? चॉइस था? कोई चॉइस नहीं था। क्या आपके पास चॉइस था कि आपका शकल सूरत कैसा होगा? होता तो फिर कितना अच्छा होता। अपन सब बॉलीवुड स्टार बन के पैदा होते हैं। तो ये सब हम थोड़ी चूज किए हैं, ये हमको अपने पूर्व जन्म के कर्म अनुसार मिला है। इसलिए अपन सब अलग अलग चेहरे वाले हैं, अलग अलग मानसिकता है, अलग अलग घर में जन्म लिए हैं। हम वी आर फोर्स टू टेक बर्थ। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान को किसी का भय से जन्म नहीं लेते, भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से चले जाते हैं। यह है, इसलिए सच्चित आनंद। भगवान पूर्ण ज्ञानवान है, चित्त है। चित्त मतलब ऑल नॉलेजेबल, उनको सब पता है। उनको यह भी पता है कि अभी आप यहां बैठ के क्या सोच रहे हो, कि कब ये बोलना बंद करेगा और मुझे प्रसाद मिलेगा। ये भी उनको पता है। ही इज ऑल नॉलेजेबल, उनको सब पता है। और आनंद, कभी भगवान को उदासीन नहीं आ सकती है, कभी नहीं। कभी नहीं हो सकता कि भगवान निराश हो जाए या भगवान को कोई दुख आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इटर्नली हमेशा अपने आनंद के प्लेटफॉर्म में या उस स्तर पे स्थित है। वो कोई उनको हटा नहीं सकता वहां से। सच्चिद आनंद रूप है, भगवान का स्वरूप है। अब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। वो सबके आदि है, बट उनके कोई आदि नहीं है। आदि मतलब द ओरिजिन, द सोर्स। जैसे आप अपने पिता से आए, माता पिता से आए, वो उनके पिता, वो उनके पिता। जो आखिरी पुरुष है जिनसे सब कुछ आया है, वो कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारण, द अल्टीमेट कॉज। जो भी दुनिया में हो रहा है उसका अल्टीमेट कॉज जो है वो भगवान कृष्ण है। उनकी इच्छा से ही हो रहा है। अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। आपने सुना ही होगा कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव जी ने भी ये बात कही है। चौथे स्कंद श्रीमद् भागवतम में बात कहते हैं, वो नारद मुनि ये बात कह रहे हैं। तो जितने भी संसार में देवता है, देवी है, जो भी लोग हैं, ये सब इस बात से सहमति होते हैं कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। अब वो केवल इस बात को दूसरे कहने से नहीं बन रहे, वो प्रूफ भी करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, समय हो गया, एक लीला खाली बताऊंगा जिससे ये प्रूफ भी होता है। ऐसे अनेक लीला है भगवान के से। तो भगवान आप जानते हैं, कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा गए, लगभग 11 साल 4 महीने की उनकी उम्र थी, तो मथुरा गए तो वहां पर उनके पिता ने कहा, वसुदेव ने कहा कि बेटा तुम्हारा कोई शिक्षा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम तो जब छोटे थे तो तुमको मैं ठा के गोकुल में छोड़ आया था, तो तुम्हें भी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, तुम्हें गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो बोले मैं किसको गुरु मानूं? तो बोले यहां से तुम जाओ अवंतीपुर, उज्जैन। आज आप जाओगे उज्जैन में, आप भी जाएंगे। आप में से कोई उज्जैन गया है? उज्जैन, हाँ। तो वहां पर सांदीपनि मुनि का आश्रम है।
तो उज्जैन में आकर के भगवान की पढ़ाई हुई थी। वो स्कूल गए थे 11 साल में पहली बार, क्योंकि जब वो छोटे से बालक थे, बच्चे थे, तब तो वसुदेव उनको अपने सिर पर उठा के ले आए थे यमुना में पार करके गोकुल में, और तब से तो वो गाय चराने लगे, वो तो गोपाल कहलाए। कोई शिक्षा थोड़ी हुई उनकी, हालांकि वो परम भगवान है, बट ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ। बट जब वो मथुरा गए तब वसुदेव ने कहा कि नहीं बेटा, तुम तो अभी क्षत्रिय बनोगे, तुम राजा बनोगे, और तुम्हारा शिक्षा होना चाहिए, यू मस्ट बी ग्रेजुएटेड, एजुकेशन होना चाहिए। तो उनको भेजा उज्जैन, सांदीपनि मुनि के यहाँ पढ़े। अब भगवान को पढ़ने की तो दरकार है, बट फिर भगवान एग्जाम्पल सेट करते हैं कि मैं भी आके गुरु स्वीकार करता हूं। भगवान राम गुरु स्वीकार किए कि नहीं किए? वशिष्ठ मुनि को स्वीकार किए गुरु, विश्वामित्र मुनि को गुरु माने, कृष्ण सांदीपनि मुनि को माने, चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को गुरु माने। बट यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं हमको गुरु की दरकार नहीं है, हम सब कुछ खुद ही जान लेंगे। ये असंभव है। कोई भी चीज आपको सीखनी है, आपको गुरु की दरकार है। विदाउट गुरु यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो वो गए वहां पर गुरु, तो 64 दिन में 64 कलाएं विद्या की भगवान सीख गए। सारी कला उनसे ही आ रही है, लेकिन फिर भी ऐसा वो सीखने का, बोले सब सीख गए एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। जब शिक्षा पूरी हो गई तो सांदीपनि मुनि, अब गुरु दक्षिणा की बात आई, तो सांदीपनि मुनि जाते अपनी पत्नी के पास, तो गुरु पत्नी है, मां के समान है। तो उनको पूछा कि ये दो बालक जो आए हैं कृष्ण बलराम, ये बड़े मेधावी छात्र हैं, ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं है, इनसे क्या गुरु दक्षिणा मांगू, क्या मांगू मैं इनसे? क्योंकि आखिरी दिन आपको रिवॉर्ड देना पड़ता है ना। पहले ऐसा होता था, गुरु दक्षिणा मतलब कि कोई ऐसा फीस नहीं होता था। आजकल वो एजुकेशन होता है फीस, पहले जमा करो तब पढ़ाएंगे। कोई स्कूल में पहले पैसा जमा करो तब पढ़ाते हैं, पहले ऐसा नहीं, पहले पढ़ाएंगे, बाद में आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड जो आपको देना दे दीजिए, या जो गुरु मांगे वो देते थे लोग। तो भगवान कृष्ण भी हाथ जोड़ के बोले, गुरु जी मांगिए, क्या चाहिए आपको, क्या करूं, आपकी क्या सेवा करूं मैं? तो बोले आप जो बोलोगे मुंह से वो पूरा करूंगा। तो सांदीपनि बोले कि आप मुझे वादा करते हो कि जो मैं मांगू वो पूरा करोगे? बोले हाँ वादा है। बोले मेरे मुख से जो निकल गया वो कभी झूठा नहीं जा सकता, मैं बोल दिया मतलब बोल दिया। तो उन्होंने बोला सोच लो, कहीं बाद में वो ना बोले अरे मतलब मैं बोल रहा हूं ना, मांगो तो सही। मेरी पत्नी को बोलते हैं मांग, क्या मांगे बताओ? तो पत्नी बोलती है देखिए मेरा एक पुत्र था जो, वो भी अब 10-11 साल का था, और समुद्र में खेलने कहीं गया था, तो उसको एक राक्षस खा लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बोले कि इनसे ये मांग लो मेरे पुत्र को वापस ला दे, मेरे पुत्र को वापस जिंदा ला दे, ये मांगो इनसे। किसी की दुनिया में हिम्मत है ये चीज देने की? मरा हुआ पुत्र को वापस लाओ, वैसा ही शरीर में वैसा ही चाहिए, जिस एज में वो मरा था वैसा ही चाहिए पूरा। अब शादी में बोले अरे बाप रे तुम क्या मांग रही हो, ये तो विधि का विधान है, जो व्यक्ति मर गया चला गया वो वापस थोड़ी आएगा, वो आएगा भी तो दूसरा शरीर में कहीं होगा, तो चलो पता चल जाए कि भाई ये पिछले जन्म में ये था, बट उसको उसी बॉडी में चाहिए। मैंने जिस बॉडी में जिस उम्र में उसकी मृत्यु हुई थी उसी बॉडी में वैसा ही उम्र में चाहिए। तो शादी में बाप रे तो गजब का, इतना बड़ा गुरु आज तक कोई मांगा नहीं ऐसा गुरु दक्षिणा, बट ये जाके मांगे। ये बोले कि कृष्ण तुमने वादा किया है, अगर तुम अपने वादा को पूरा करना चाहते हो तो मेरा बेटा जो था वो 11 साल की उम्र में खेलने गया था वहां पर, और एक राक्षस ने उसको खा लिया था, उसको वापस जीवित करके ला दो। बोला ठीक है गुरुजी लाता हूं। भगवान कृष्ण तुरंत गए समुद्र में, सीधा छलांग मारे नीचे। वहां पर एक पांचजन्य नामक एक असुर था जिसने इनको खाया था, इसके बेटे को, और वो शंख के अंदर रहता था, इसलिए भगवान के शंख का नाम पांचजन्य है। सुना आपने? भगवान जब बजाते हैं शंख का नाम पांचजन्य, उनका शंख का नाम है। वो पांचजन्य उस असुर का नाम था, एक्चुअली वो शंख के अंदर रहता था वो असुर। पहले तो जाके बोले कि अरे भाई उनका बेटा तूने खाया, वापस कर। बोला तो हजम हो गया, वो तो क्या खा पी करके मैं तो हजम हो गया। बोले तो ये बोला अभी वो तो कहाँ वो मर मुरा के चला गया, क्या आप ये बोल रहे हो? बोले उसको तो वापस लाना पड़ेगा, पहले तो इसको मारे, इस असुर को मारे, और संग, बोले संग बड़ा अच्छा है इसका, संग ले लिए। अब इसी संग को लेके गए यमलोक में, सीधा यमराज के यमपुरी होता है, तो यमलोक के बाहर गए और भगवान वो संग बजाए, पांचजन्य संग बजाए।
ऐसा शंख बजा, पूरा यमलोक हिलने लग गया। तो ये बोले क्या हो गया, कौन आ गया ऐसा ये व्यक्ति जो ऐसा शंख बजा रहा है और ये इतना बड़ा हड़कंप कैसे मच गया। तो खबर गई कि तुम्हारा बॉस आया है। जैसे कई बार मान लो आपके घर में ठक ठक दरवाजा कोई ठोक रहा है, पता चला आपके ऑफिस के बॉस खड़े बाहर, तो आपकी तो ऐसी हालत खराब हो जाएगी, ये क्यों आ गया अभी यहाँ पर। तो यमराज पूरे सब लोग को लेके बाहर आ गए। बोले भगवान, बोले क्या आज्ञा बोलिए, कि यमराज के भी ऊपर भगवान की आज्ञा से यमलोक चलता है, सब उनके ही अंडर है सब कुछ। आकर के पूरा प्रणाम किए, बोले भगवान क्या चाहिए। बोले देखो मेरे गुरु के बेटे को इस तिथि में ये दिन इसका ऐसे से मृत्यु हुआ था, इसको वापस लाओ। बोले अरे भगवान उसका तो सब, अब वो कितना जन्म ले चुका है, क्या है वो सब, उसका विधि जो था, जो उसका कर्मा था, उसके आपसे आगे जा चुका है वो। बोले मुझे कुछ नहीं पता, लाना पड़ेगा, सब रिवाइंड करो, वो जहां भी जिस बॉडी में होगा उसको मारो, उसकी आत्मा को वापस ऐसा बॉडी में लाओ। और मतलब समझ कितना क्रिटिकल चीज है। तो बोले भगवान ये आपका विधान है, ये बदल नहीं सकता। ये देखो आपने ये सब लिख के दिया मेरे को, ये रूल्स फॉलो करना है। बोले विधान बनाया कौन। बोले आप। बोले अभी चेंज कौन कर रहा है। बोले आप। तो चेंज करो, चेंज करो, पूरा पूरा विधि का विधान बदल दिया गया, सारा नियम तोड़ दिया गया। और जो है हूबहू वैसे ही शरीर में उसकी आत्मा को ला करके भगवान के सामने प्रस्तुत किया गया। भगवान तो भगवान है, और भगवान ले जा करके दोनों के सामने खड़ा कर दिए उसको। सांदीपनी मुनि और उसकी गुरु माता के सामने खड़ा कर दिए। वो माँ है तो देखिए जोर हो रही है उसको बच्चे को, अरे बेटा तू वापस आ गया, तू वापस आ गया। और वो बेटा को भी सब याद आ रखा है, मतलब ऐसा नहीं कि वो भूल लगा, अरे कौन सी माँ भाई तू, कौन से, ऐसा नहीं, उसको सब वही, वो सब भूल चुका है, बाकी आगे क्या क्या हुआ था समझ लो। पिक्चर फ्लैशबैक में चली गई है। ओम शांति ओम याद है क्या पिक्चर पूरे उसको सब ये पूरा वो ऐसे ही पूरा डील करा जैसे वो उस समय था जब वो गया था, वो जब उसकी मृत्यु हुई थी। और सांदीपनि बोले कि बाप रे बाप, बोले कृष्णा जो तुमने आज मुझे गुरु दक्षिणा दी है, मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी ख्याति इतनी बढ़ेगी दुनिया में, और तुम्हारे मुख से जो वाणी निकलेगी, वो दरकार नहीं था भगवान को कोई आशीर्वाद देने का, क्या दरकार, लेकिन बोलते हैं कि जो भी वाणी तुम्हारे मुख से निकलेगी वो अमर हो जाएगी, वो कभी झूठ नहीं होगी। इसीलिए ऐसा बोलते भी है कि क्योंकि भगवान भगवत्ता बोले हैं, तो क्योंकि गुरु का आशीर्वाद था, जो बोले वो सत्य होगा, जो बोले वो सत्य होगा। हालांकि दरकार नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी भगवान। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति, दुनिया का सबसे कठिन विधान है मृत्यु, करेक्ट है कि नहीं है, इसको कोई अनवाइंड नहीं कर सकता, इसको कोई पलट नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है। कोई भी दुनिया में हो, कोई देवता को ले आओ सामने, कुछ भी, इनमें ताकत नहीं है, किसी भी इंद्र चंद्र वायु कोई नहीं कर सकता। ये एक ऐसा चीज है मृत्यु, जो किसी के हाथ के बस की बात नहीं है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये करके दिखा दिया, मरे हुए व्यक्ति को जीवित खड़ा कर दिया लाके सामने। जब कोई आदमी ये कर सकता है, आदमी तो मतलब भगवान कर सकते हैं, तो सोचिए क्या पावर होगा उनका। इसीलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं मत्त परतरम न अन्यत्, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो देखिए हमें क्या है, नोइंग दिस, जब हम ये बात जान रहे हैं, हमें इन बात को जानने के बाद भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। अभी इस दुनिया में अपन कितने बॉस को खुश करने के लगे हुए हैं, है कि नहीं। अपन अपने कोई प्रोफेशनल बॉस को खुश करना चाहते हैं, घर में पति पत्नी को खुश करने लगा, पत्नी पति को, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बट एक बात समझिए, अगर आप कृष्ण को खुश कर दोगे ना केवल, तो आप सबको खुश कर पाओगे। भागवत में एक श्लोक भी आता है, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहरा अच्युतेज्य। बताया गया कि जिस प्रकार एक पेड़ के जड़ में पानी देने से पूरे जड़, पूरे टहनी, पत्ते, अलग अलग सबको पानी पहुंच जाता है, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, खाली जड़ में पानी डालो सब जगह पहुंच जाएगा। जिस प्रकार पेट में भोजन डालने से पूरे शरीर हुस-फुस हो जाता है, उसी प्रकार अच्युतेज्य, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण, केवल इनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए तो पूरी दुनिया आपसे संतुष्ट हो जाएगी। ही इज द रूट, यहां पर प्रभुजी लिखते हैं इस तात्पर्य में, ही इज द रूट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए भगवान को खुश करने के लिए। अगर इस जीवन पर्यंत जो भी समय हमारे जीवन में बचा है, अगर हम भगवान कृष्ण को खुश करने का प्रयास कर लें, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये बात मान लीजिए मेरी, बस यही प्रयास कीजिए।
कैसे भी करे कृष्ण को खुश किया जाए। अब वो कैसे करना है वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। भगवान खुद बताते हैं मैं क्या चीज से खुश होता हूँ, भगवान खुद बताते हैं, वो हमें बोलने की दरकार नहीं है। गीता में भगवान बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे श्लोकों में। तो यही हमारा उद्देश्य है। पूरे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महान संघ का एक ही उद्देश्य है, कैसे जीवात्माओं को कृष्ण से जोड़ा जाए और उन जीवात्माओं को कृष्ण को खुश करने की विधि बताई जाए। हम यही कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए हमको। जैसा प्रभु जी ने कहा कि हमसे आप आगे मांगोगे, कुछ नहीं मांगेंगे, यही मांगेंगे कि आप कृष्ण को खुश करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के कार्य में मदद करो, ये करो। यही हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं चाहिए हमको किसी से। और अगर आप ये करोगे आप देखोगे आप भी सुखी रहोगे, पूरा संसार सुख बन जाएगा, सुखी बन जाएगा। प्रभुपाद जी कहते थे ये बात, द होल वर्ल्ड कैन बिकम हैप्पी इफ दे जस्ट फॉलो भगवत गीता एंड ट्राई टू प्लीज कृष्णा। होल वर्ल्ड प्रभुपाद जी बोले और उन्हें करके दिखाया। तो इसीलिए क्या है, ये हमारा गोल होना चाहिए। तो अब धीरे धीरे हम इस गीता के श्रृंखला में जैसे आगे बढ़ेंगे आप और इस पे गहन डाइव करेंगे तो आप सीखोगे इन चीजों को, हाउ टू प्लीज कृष्णा, भगवान को कैसे खुश करना है। तो यही इस गीता का सार है और हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट। अगर हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे फिर प्रसाद आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, जो आदमी के 3 गुण है उसमें का सत्व गुण, जो सत्वगुणी आदमी है वो श्रेष्ठ रहता है, वो हर एक को मदद करता है, सबके लिए वो अपना धन शरीर सब त्याग दे। लेकिन बाद में जिन लोगों को हम ये सत्वगुणी मदद करता है वही लोग उस आदमी को तकलीफ क्यों देते हैं। ये कलयुग है, स्वार्थ के लिए, इसके लिए। देखिए सत्वगुण में प्रभु जी ने जैसे प्रश्न कहा कि सत्वगुणी में लोग जो है दूसरों को मदद करता है, अपने परिवार वालों के लिए करता है, भाई बहन सब लोग के लिए करता है। यही तो मैं आपको समझाया, यही तो गलत अंडरस्टैंडिंग है। इस दुनिया में आदमी क्या सोचता है, मैं और मेरा, ठीक है, मेरा भाई, मेरा 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 करके वो प्रयास करता है। अब ठीक है आप करो, अच्छी बात है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो मेरे लिए करे, तो ये सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण का लक्षण होता है कि आप अगर किसी के लिए कुछ काम करते हो तो आप रिटर्न में कुछ नहीं चाहते हो, ये सत्वगुण लक्षण है। पढ़िए 18 अध्याय भगवत गीता, भगवान कहते हैं सत्वगुणी व्यक्ति अगर कुछ दान करता है तो वो ये नहीं चाहेगा कि मुझे बदले में कुछ मिले, ये उसका लक्षण है। जैसे ही आपने कुछ रिटर्न चाहा मतलब रजोगुण हो जाता है वो, तो ये तो बिजनेस हो गया ना। मैं आपको अभी एक परिवार में एक बंदा है जो सभी लोगों के लिए कुछ करता है, लेकिन उसके मन में वो बोलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, लेकिन निस्वार्थ होना बहुत मुश्किल है। केवल एक शुद्ध भक्ति भगवान का निस्वार्थ हो सकता है, सेल्फलेस काम कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ये दुनिया में हर आदमी स्वार्थी होता है, ये सच्चाई है। तो आप जब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा नहीं, इवन समटाइम जब माँ बाप बच्चों को पालते भी है तो कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा होती है कि बड़ा होकर ये मुझे पालेगा, ये सच्चाई है। और जब वो नहीं करता तो बड़ा तकलीफ होता है मन को, अरे ये क्या ये कर रहा है ये। बट देखिए आप भूल चुके हैं कि वास्तव में आपके जो बच्चे हैं वो आपको भगवान की देन है, भगवान ने आपको दिया है। अगर आप उनको भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो उसका भी आपको फल भोगना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो भी आपके जीवन में है, चाहे आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके घर वाले हो, वो आपको कृष्ण कृपा से मिल रही है। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो वो आपके जीवन में आते ही नहीं फर्स्ट प्लेस पे। पर आज जब वो आ गए हैं तो आपको मिल करके उनके साथ ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, तब आपको रिटर्न मिलेगा उसका। नहीं तो ये तो चोर डकैती समान हो गई। कुछ चीज आपको मिली, मान लीजिए आपने किसी से पैसा ब्याज में लिया, कुछ लिया, और थोड़े दिन बाद आप जो है बोलेंगे मेरा पैसा मैं तो चुकाऊंगा। कई बार होता है ना, आदमी ले लेता है फिर वो देने का नाम नहीं लेता। तो आप समझिए दुनिया में आप जो भी चीज ले रहे हो, आप बोरो कर रहे हो, आप जो हवा ले रहे हो, आप जो ये फल सब्जियां पानी ले रहे हो, ये आप प्रकृति से बोरो कर रहे हो, आप उधार पे ले रहे हो। इसका चुकाओगे नहीं ना वापस, तो फिर इसका फल भोगना पड़ेगा आपको, फिर आपको इसकी तकलीफें आएगी आगे जाकर के। तो हम कैसे चुका सकते हैं इसको? यही भक्ति करके। ये जो हम भजन करते हैं, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, आपके सारे ऋण चुकते जाते हैं। जब आप हाथ ऊपर करके भगवान का नाम लेते हो तो आपको ऐसा शास्त्र कहता है आपके सारे ऋण उड़ते जाते हैं,
आपका सिर पूरा बोझा आपका काम होता जाएगा धीरे धीरे। नहीं तो हम इतना ऋणी होते जा रहे हैं, दिन पर दिन ऋण होता जा रहा है। कईयों का ऋण है हम पर, देवताओं का ऋण है जो हमको वर्षा दे रहे हैं, हमको ये फल फूल दे रहे हैं, जो धरती माँ हमको ये अनाज दे रही है, गौ माता दूध दे रही है। क्या ऋण नहीं है इसका? क्या आप 50 रुपए खरीद पे करके ऋण चुक जाओगे? नहीं चुक पाओगे उसको। वो 50 रुपए तो जो गौ से दूध निकाल रहा है उसको मिला ना, गाय को क्या मिला? बताइए आप, समझिए आप। तो ये पूरा चक्र है। अगर आप ऋण नहीं चुकाओगे बाद में उसका तकलीफ झेलना पड़ेगा। तो ऋण क्या है? शास्त्र कहता है कि केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, जैसे जड़े पानी दे रहे हैं, आप सारे ऋण से मुक्त हो जाते हो केवल वो करने से। तो इसीलिए जब आप ये करोगे तो फिर भी आप जिन लोगों का सेवा भी करोगे आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो और अगर आप किसी का कुछ कर भी रहे हो तो देखोगे आप किसी एक व्यक्ति करोगे, दूसरे से आपको रिटर्न आ जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार अपने बच्चे उतना सेवा नहीं करते जितना दूसरे पड़ोसी का बच्चा कर देता है, या कोई और कर देता है। करेक्ट है कि नहीं है? जैसे जब मैं आश्रम ज्वाइन किया ब्रह्मचारी जीवन में, तो मेरी माँ मेरे को बोली, बेटा तेरा कौन ख्याल रखेगा, तेरे को कौन खाना खिलाया कर रहा है। मैं अभी मेरी मदर यहाँ आई थी, तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे माताएं हैं, वो इतना प्रसाद हम लोग को बना बना के सब देते या सेवा करते। तो मेरी माँ बोली, बेटे तू एक माँ छोड़ा, तेरे को सैकड़ों माँ मिल गए। ये होगा ना, क्योंकि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो जब आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप ये डरिए मत कि कुछ छूट जाएगा मेरे से। अरे भगवान करोड़ गुना बढ़ के देंगे। सुदामा जी ने क्या दिया था? 2 मुट्ठी चावल तो दिया था खाली भगवान को, क्या दिया बदले में? देखिए आप। तो ये मत सोचिए कि आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हो तो आपको कमजोर, कभी नहीं ऐसा होगा, कभी नहीं ऐसा होगा। वो आपको बढ़ के ही देंगे, 100% देंगे। तो इसलिए विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास की बात है। तब विश्वास रखोगे तो चीज आगे बढ़ेगी। यस जी। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावनामृत मतलब भगवान कृष्ण के प्रति हमारी चेतना जो है उसको बढ़ाने के लिए जो संस्था बनाई गई है वो है इसकॉन। ई का मतलब क्या? ई इंटरनेशनल, आई है क्या? ई ISKCON, आई माना इंटरनेशनल सोसाइटी हाँ। फॉर कृष्णा, के फॉर कृष्णा, CON कॉन्शियसनेस, और कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब चेतना। अच्छा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोसाइटी। थैंक यू। ठीक है, हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद। हाँ बोलिए पूजी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, वैष्णव अपराध से कैसे बचे और हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ काफी लोग नए हैं, उनको पता ही नहीं है वैष्णव अपराध क्या होता है और वैष्णव कौन होते हैं। इनका प्रश्न है वैष्णव अपराध। वैष्णव वो लोग होते हैं जो भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। तो देखिए, अगर आप वैष्णव के प्रति निंदा करोगे उनकी, या उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखोगे तो ये अपराध होता है। तो भगवान इसको बर्दाश्त नहीं करते। आप देखिए, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के प्रति जो अपराध किया था, फाड़ दिए पूरा शरीर को नरसिंहदेव, हालांकि उनके पिता थे। हाँ, वैसे ही रावण ने विभीषण का अपमान किया था, भगवान राम ने क्या किया? उसको मार दिया जान से। तो कभी भी दुनिया में आप याद रखिए कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध, निंदा मत करना। उनका निंदा करना या उनका मजाक उड़ाना या उनके बारे में अपशब्द कहना या उनको तकलीफ पहुंचाना भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने लोगों ने भी समाज में हमने देखा अपने आंखों से, जिन्होंने वैष्णव को कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास किया, उनका जीवन बर्बाद हो गया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, दूर रहिए, हाथ जोड़िए, बस वो पीछे रहिए, उनके मत पड़िए उनके चक्कर में, क्योंकि वो बहुत प्रिय होते हैं भगवान को, बहुत प्रिय होते हैं भगवान। भक्तों के प्रति अपराध किया हुआ भगवान बर्दाश्त नहीं करते। तो सावधान होना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध होता है।